example, there are basically 8 person. It means हमारे पास 8 entities हैं, name as L, M, N, um, P, Q, R, S, T. Okay, so these are 8 entities are sitting around a square table. It means it is a square table. So ये हमारे पास एक square table होगा and such that there are 2 on each side. It means हर side पे 2 person बैठे होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It looks like an IC, एक इंटीग्रेटेड सर्किट लाइक जैसे सर्किट यूज़ होते हैं हमारे पास कंप्यूटर वगैरह में, कुछ जैसा लग रहा है. बट यू कैन इमेजिन एज अ टेबल. ये आपके पास एक स्क्वायर टेबल है जो कि 8 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 people ऑन ईच साइड. सो मूव करते हैं टूवर्ड द नोटेशन राइटिंग. कंडीशन को देखते हुए हम नोटेशन को राइट डाउन करते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, पी सिट बिटवीन एल एंड एस. सो एल पी एस और एस पी एल. ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हो गई. सेकेंड कंडीशन को गो थ्रू करें. हम सेकेंड कंडीशन, क्यू सिट्स 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एल. लेफ्ट ऑफ एल पे 2 places, 1, 2 places. तो ये हमारे पास आ गया. क्यों मीन काउंट 1, 2 भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2 भी काउंट. 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एल. अगेन अजम्पशन हमेशा हमने थ्रू आउट यही रखी है कि हमारे पास ये उसका क्या होता है, राइट ऑफ दैट पर्सन होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट. आइदर ही इज सिटिंग इन अ सर्कल, अराउंड अ स्क्वायर, इन अ रो. तो ये उसका राइट और लेफ्ट हमने इमेजिन किया होगा. ओके. R and T are sitting along one side of the square table. R sits opposite to L. So it mean हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, थर्ड में ले लें तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है दैट इज R and T सेम साइड. R और T के हैं सेम साइड पे बैठे. ओके. दूसरी इसी के अंदर बी कंडीशन क्या है, R and एल आर अपोजिट. आर और एल के हैं अपोजिट टू ईच अदर है. इट मीन एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे ऑन द आइदर साइड. ओके. एम सिट 2 places टू द लेफ्ट ऑफ आर. हमारे पास जो एम है 2 places टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1, 2 यहाँ पे. ठीक है, 2 places टू द लेफ्ट ऑफ आर. ओके. सो नाउ वी ड्रॉ आवर डायग्राम. हम अपने डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास पर्सन है दैट इज सिटिंग. सो हम अपना पहला सिनेरियो लेके चलते हैं फ्रॉम रूल नंबर 1, एल पी एस. सो पी इज बिटवीन एल एंड एस. ओके, क्लियर हो गया. क्यू सिट्स 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एल. लेफ्ट ऑफ एल पर 2 places, 1, 2. इट मीन हमारा जो क्यू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट हमारे पास अगली जो स्टेटमेंट हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, दैट आर एंड टी आर सिटिंग अलॉन्ग द वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल. आर इज अपोजिट टू एल. R is opposite to L. इट मीन R यहाँ पे आएगा एंड R और T आर ऑन द सेम साइड. तो R एंड T यहाँ पे हमारे पास आ गया. M sit 2 places टू द लेफ्ट ऑफ R. M जो है वो लेफ्ट R की 2 places टू द लेफ्ट. R का लेफ्ट अगेन ये उसका लेफ्ट होगा. तो 1, 2. इट मीन M हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. ये हमारी सारी जितनी भी कंडीशन थी उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. सो हमारे पास 1 प्लेस रहेगी दैट इज़ जो लास्ट हमारे पास है दैट इज़ N. तो यहाँ पे हम अपना N प्लेस कर देंगे. सो ये चीज़ होगी. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए सारी चीज़ें. P सिट्स बिटवीन L एंड S. P के L और S के दरमियान में बैठ. ओके, दोनों हो गए. सॉरी, हाईलाइट. ओके. L P S. इट मीन हमने यहाँ से ये चीज़ राइट डाउन कर दी. आप S P L भी राइट डाउन करते तो देयर वाज नो मेजर इशू. कोई मेजर इशू नहीं था. अगेन डायग्राम वैसे ही ड्रॉ थी. मैं उस सिनेरियो को भी लेकर आता. फॉर नंबर चलें. इट मीन अगर आप एस पी एल ड्रॉ कर देते, एस पी एल. ओके, यानी कि इस वाले डायग्राम को मैं लेके चलूँ. एस पी एल आ गया. देन इट वॉज के क्यू सिट 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एल. एल से 2 places लेफ्ट पे सिट करता है. अब लेफ्ट आपने काउंट करना है. अगेन देखें, लेफ्ट हमने कहा था जी इस तरफ हमारा लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है, राइट होता है. ठीक है. सो लेफ्ट लेके जाएँ तो 1 और 2 3 places के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एल को क्यू है उसको हम प्लेस ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये मेजर इशू था हमारे पास. तो इस वजह से इस डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि हमने जब लेफ्ट को लेके चलना है, अपनी नोटेशन को कंटिन्यू करना है, तो वो नोटेशन कंटिन्यू नहीं हो रही होगी. बिकॉज अगेन मैं बता दूं, हमने ये सिनेरियो लिया हुआ है कि हमारे पर्सन का ये राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा. तो अगर मैं इस पर्सन को ऐसे भी प्लेस कर दूं तो अगेन ये उसका राइट बनेगा और ये ऊपर वाला उसका लेफ्ट बनेगा. सो 2 places टू द लेफ्ट ऑफ एल हमारे पास क्यू होता है. तो इस डायग्राम में वो फुलफिल ही नहीं होता. सो दैट्स वाई ये डायग्राम कंसिडर नहीं हो सकती. ओके, ये चीज़ मेन बताना मकसद था आप लोगों को. सो पहला हो गया P सिट्स बिटवीन L एंड S. Q सिट 2 places टू द लेफ्ट ऑफ L.
सो क्यू सिट्स टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो लेफ्ट के एल पे जाए तो 1 और सेकंड प्लेस के ऊपर हमारे पास क्यू आ गया। आर एंड टी आर सिटिंग अलॉन्ग द सेम साइड, आर इज अपोजिट टू एल, तो आर क्या है अपोजिट टू एल हो गया, एंड आर एंड टी आर ऑन द सेम साइड। ओके, एम सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, एम क्या है आर के टू प्लेस लेफ्ट, 1 एंड 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, एम आ गया हमारे पास। देन हमारे पास क्या है दैट इज ऑफ एन, एन हमारे पास क्या हो गया एज इट इज़, जो एक खाली ब्लैंक स्पेस थी उस जगह पे हमने उसे प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास जो 8% की सिटिंग है अराउंड स्क्वायर टेबल, जो कि पहला एक अपने नेचर का क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, हमने बड़ा इजीली टैकल कर लिया। सो ये 8% अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन हो, अलॉन्ग अ टेबल हो, राउंड टेबल हो, अराउंड रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो इनकी सिटिंग प्लान पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आप लोगों ने कंडीशंस या जो पैसेज है उसे बड़ा क्लियरली रीड करना और अंडरस्टैंड करना। सो आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम अपनी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो हु सिट्स अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? सो पी के अपोजिट क्या है? दैट इज टी, डेफिनेट सी बात है। हु सिट्स टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एस, एस की राइट साइड पे, अगेन इफ दिस इज एस, ये एस है तो उसकी राइट साइड क्या होगी? ये राइट साइड है, ठीक है। और ये क्या होगी? दैट विल बी द लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड, टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एस, टू प्लेसेस 1 and 2, दैट इज टी। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बिटवीन विच टू पर्सन इज एल सिटिंग, एल इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के दरमियान में क्या है? एल बैठा हुआ है, ठीक है। तो एम एंड पी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबर ऑफ एल, इनमें से कौन सा है जो नेबर ऑफ एल है? अगेन फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, पी भी नेबर है उसका, एम भी नेबर है। अगेन देखते हैं कि हमारे पास एम वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, इट मीन पी इज द नेबर, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। अगेन हम लोग डायग्राम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। हु सिट्स अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट कौन है? दैट इज एन, अगेन एन इज नॉट, सो हु सिट्स अपोजिट टू क्यू, लेट्स सी वो डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर ली, रॉन्ग। एम एंड क्यू, क्यू कहाँ पर है? क्यू सिट्स टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ L, okay, M sit 2 places to the left of R. As you can see कि हमारे पास ना कुछ confusion हो गया इन लास्ट डायग्राम, हमारे पास कोई भी ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहा, सो इट मीन देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक, कोई मिस्टेक है हमारे डायग्राम में। सो इट मीन हम मूव करें। अब देखें सारे क्वेश्चन इसी डायग्राम से सॉल्व होने चाहिए थे, अब देखें सारे सॉर्ट आउट हो गए, बट अगेन देयर इज सम मिस्टेक, तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन में मूव करते हैं। इट मीन यहाँ पे स्टार्ट में, सो लेट मी चेक, हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इरेज करते हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग विद द ब्लू पेन। ओके, पी सिट्स बिटवीन एल एंड एस, ठीक है, एल और एस के दरमियान में आता है, ठीक है, ये क्लियरली हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, क्यू सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है, 1 2 हमने ड्रॉ कर दी। आर एंड टी सेम, ये भी राइट डाउन कर दिया। एम सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये भी राइट डाउन कर लिया। अब हमने अपना टेबल ड्रॉ करना है, ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये टेबल हमारे पास आया, ठीक है। अगेन हम एल पी एस लेंगे, एल पी एस, ओके। नेक्स्ट है क्यू सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल की लेफ्ट साइड पे। थोड़ा सा हम राइट डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इट मीन ये इस पर्सन का राइट है, ये इस पर्सन का राइट होगा। जब इस तरफ आ जाएंगे तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग हो जाएंगे, ये इस पर्सन का राइट, ये इस पर्सन का राइट और बाकी लेफ़्ट, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट ड्रॉ करूँ तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा इस वजह से हमें कन्फ्यूजन हो गई है। अब देखें, और ये लेफ़्ट, ये लेफ़्ट, ये इसका लेफ़्ट, ये इसका लेफ़्ट, लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट, ये इसका लेफ़्ट और ये इसका लेफ़्ट, ठीक है। ये लेफ़्ट भी हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम थोड़े, हमें आइडिया है, हम बेहतर तरीके से यहाँ पे फील कर सकते हैं चीज़ों को। सो क्यू सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल से 2 प्लेसेस लेफ्ट, अगेन लेफ्ट ये है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, इट मीन हमारे पास जो क्यू है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्यू प्लेस कर दिया। आर एंड टी आर सिटिंग अलॉन्ग वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, आर सिट अपोजिट टू एल, सो इट मीन हमारे पास जो आर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और आर एल दोनों साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एम सिट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट पे 2 प्लेसेस, तो आर का लेफ्ट क्या है? ये ग्रीन वाला, 1
तो इट मीन हमारा जो m प्लेस हो जाएगा, सो दैट विल बी n, यहाँ पे हम n को प्लेस कर देंगे। सो ये मिस्टेक हमारे पास क्रिएट हुई थी जो कि हमने कंपनसेट कर ली। ये मैंने अगेन देखें, मैं यहाँ पे क्रॉप भी कर सकता था, लेकिन यहाँ में बताने का मेन मकसद आप लोगों को यही था कि आप लोगों को आइडिया हो कि मिस्टेक किस तरह से हमारे पास अकर हुई है, जो कि हालांकि हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन 5th क्वेश्चन के अंदर जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हम पैनिक नहीं हुए, हमने कोई एज इट इज़ आंसर नहीं लगा दिया, हमने कहा नहीं अगेन देयर माइट बी अ मिस्टेक इन आवर डायग्राम, तो हम अपने डायग्राम को दोबारा रीचेक करते हैं। सो मैं डायग्राम पे दोबारा आ गया, ठीक है। सो अगेन आप देखते हैं पी सिट्स बिटवीन एल एंड एस, पी सिट्स बिटवीन एल एंड एस, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने कर लिया। क्यू सिट 2 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एल, क्यू सिट 2 प्लेसेस ऑफ लेफ्ट ऑफ एल, तो ये ग्रीन वाली फॉलो किया तो हमने ये लेफ्ट ऑफ एल पे क्यू को प्लेस कर दिया। आर एंड टी, ठीक है, ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। एम सिट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट पर 2 प्लेसेस, तो ये एम की प्लेसमेंट थी जो कि हमारी रॉन्ग थी, और उसके बाद ये वाइस वर्सा जो हमने एन को प्लेस की थी, ये मिस्टेक है हमारी। ये तो ठीक है, ये एम और ये जो एन है इनको हमने क्रॉस चेंज करना था, ये हमने गलत प्लेस कर दिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी करेक्शन करें अपने इन क्वेश्चंस के अंदर, तो कि हमारे पास यहाँ पे एन है, ठीक है, एन, और ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेट्स सी हु सिट्स अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट क्या है, दैट इज टी, ये टी आ रहा है। हु सिट्स 2 प्लेस टू द राइट ऑफ एस, एस की राइट साइड पे 2 प्लेसेस पे कौन बैठा है, राइट साइड ऑफ एस 2 प्लेसेस, दैट इज टी, तो ये हमारे पास टी आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन यहाँ पे हमारे पास एन और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट वाज एम। अब अगेन चेक करते हैं, बिटवीन विच 2 पर्सन इज एल सिटिंग, एल किन 2 लोगों के दरम्यान में बैठा हुआ है, तो यू वुड से एन एंड पी। अब देखें ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, एन एंड पी दैट इज करेक्ट। अब देखें वो आंसर भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा था और हमें लग रहा था हमारा डायग्राम ठीक है, लेकिन क्योंकि लास्ट एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुआ तो उससे हमें कंप्लीट आइडिया होगा कि देयर इज सम मिस्टेक इन आवर डायग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबर ऑफ एल, इनमें से एल का नेबर कौन है, पी है या एन है। देखें अगेन एन ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन पी इज द राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट हो गया। सो पार्शियल डायग्राम करेक्ट हो तो कुछ एमसीक्यूज ठीक होते हैं, सारे ठीक नहीं हो सकते, ये भी मे बी है, मे बी सारे के सारे ही रॉन्ग हो जाए आपके एमसीक्यूज। ओके, मैं अब यहाँ पे एन और यहाँ पे पी अपने डायग्राम को करेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि हम आंसर। हु सिट्स अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट क्या है, दैट इज एम, सो ऑप्शन 4 इज द राइट वन। अब हमारी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गई है। सो बॉयज़ को क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो देख लें आप लोग कि हमने मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो स्केयर टेबल के ऊपर जब हम बैठने लगे हैं, लेफ़्ट और राइट करने लगे तब हमारे प्रॉब्लम हो गई है। तो काइंडली ये मेंशन कर लीजिएगा कि आप लोग किस तरह से इसे लेके चलेंगे। एक इसे करने का बेहतरीन तरीका, मैंने तो कलर पेन यूज़ किया है, बट इन द एग्जाम एज यू नो दैट कि आप लोगों का कलर पेन नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे, आप जब भी किसी पर्सन का नाम किसी जैसे एल है, तो मैं यहाँ छोटा सा आर और छोटा सा एल लिख दूंगा, इट मीन ये उसका लेफ्ट है, ये उसका वो हो गया, ठीक है। इस तरह से हम नीचे वाले टेबल पे कोई चीज़ ऐसे लिखेंगे तो मैं लिखूंगा ये उसका राइट है, ये उसका एल है, ठीक है, लेफ्ट साइड है। आप इस तरह से भी उसे सबस्क्रिप्ट के साथ भी आर और एल राइट डाउन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। ये कन्वेंशन अपने लिए हमने रिमेंबर करनी होती है, ये पेपर में आप जिस तरह से मर्जी कर लें, लेकिन ये कन्वेंशन इसी तरह से फिर लेके चलनी होती है आपने। ये क्लॉकवाइज अगर आपको राइट चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट ही चलना चाहिए सबका।